सुप्रभात। आज हम गायिकाओं में बेजोड़ लता मंगेशकर अध्याय से संबंधित अभ्यास प्रश्न समझते हैं। पहला प्रश्न जो हमारा है, लेखक ने पाठ में गानपन का उल्लेख किया है। देखिए, पहले हम गानपन को समझते हैं। पाठ के संदर्भ में स्पष्ट करते हुए बताइए कि आपके विचार से इसे प्राप्त करने के लिए किस प्रकार के अभ्यास की आवश्यकता है। देखिए, गानपन, सबसे पहले हम गानपन को समझते हैं। देखिए, गानपन होता क्या है। गानपन ऐसी गायकी जो हमारे मन को भाव विभोर कर दे। नंबर 1, जिससे मस्ती व आनंद की अनुभूति हो। यही लता के गानपन में 100% मौजूद है। गानपन में ताल, लय इत्यादि की जानकारी भी होनी चाहिए। गानपन ही उनकी लोकप्रियता का आधार है लता जी के। और गानपन होने पर, अच्छा गानपन होने पर ही वो संगीत कहा जाता है। अब इसको प्राप्त करने के लिए किस प्रकार के अभ्यास की आवश्यकता है। इसके लिए हर गायक को अभ्यास करना पड़ता है। उसके लिए स्वर, लय, अर्थ का संगम जरूरी है। स्वर, लय, अर्थ का संगम जरूरी है। उसको प्राप्त करने के लिए रस के साथ उसको लय की जानकारी भी होनी चाहिए, यानी कि रसानुकूल गानपन होना चाहिए। गानों में मिठास और स्वाभाविकता भी होनी चाहिए। तो इसे प्राप्त करने के लिए स्वर, लय, अर्थ का संगम जरूरी है। रस के साथ लय की जानकारी जरूरी है। स्वाभाविकता भी होनी चाहिए। इन सभी चीजों का हमें ध्यान रखना पड़ता है, तभी हम अच्छा गानपन प्राप्त कर सकते हो। और इस मामले में लता जी सर्वश्रेष्ठ है। दूसरा प्रश्न हमारा, दूसरा लेखक ने लता की गायकी की किन विशेषताओं को उजागर किया है। आपको लता की गायकी में कौन सी विशेषताएं नजर आती हैं, उदाहरण सहित बताइए। नंबर 1, सुरीलापन। लता जी के गानों में अद्भुत मिठास है। नंबर 2, लता जी के गानों में स्वरों की निर्मलता है। स्वरों की निर्मलता झलकती है लता जी के गानों में। नंबर 3, कोमलता। उनके गानों में कोमलता और मुग्धता जो मन को मोहित कर देती है। उनके गाने, एक बार कोई लता जी की आवाज सुन ले तो हमारा मन जो है बार बार उस आवाज को सुनने का मन करता है। नाद में उच्चार, एक शब्द का दूसरे शब्द के साथ मिलना, नाद में उच्चार। और जो लता के उनके गायन में शास्त्र शुद्धता भी है, अर्थात चित्रपट संगीत में वही सफल हो सकता है जिसको शास्त्रीय संगीत की अच्छी जानकारी है। लता जी को इस संबंध में शास्त्रीय संगीत की उत्तम जानकारी है। अब लता जी ने जो है अनेक भक्ति से संबंधित, देश प्रेम से संबंधित, श्रृंगार रस से संबंधित, विरह वेदना के भी गीत गाए हैं। लता जी ने हे मेरे वतन के लोगों, जो कि हमारा मन भावुक हो जाता है, दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे में, जो कि युवाओं में मस्ती भर देता है। इस तरह से लता जी जो है गायकी में सर्वश्रेष्ठ है।
ये सारी विशेषता बताते हुए आपको बताना है कि लता जी जो हैं वो गायकी में सर्वश्रेष्ठ कैसे हैं। और यही नहीं, लता जी जो है गंभीर से गंभीर गीत भी बड़ी सहजता से गाती है। गंभीर से गंभीर गीत भी बड़ी सहजता से गाती है, वो आसानी से गाती है। तीसरा प्रश्न समझते हैं हम। तीसरा प्रश्न जो है हमारा, लता ने करुण रस के गानों के साथ न्याय नहीं किया है, जबकि श्रृंगारप्रद गाने में बड़ी उत्कटता से गाती हैं। इस कथन से आप कहां तक सहमत है? देखिए, कुमार गंधर्व कहते हैं कि लता जी ने करुण रस के साथ न्याय नहीं किया है। हम उनकी बात से सहमत नहीं हैं, क्योंकि लता जी ने करुण रस के गाने जो हैं, करुण रस के गाने जो है बड़ी उत्सुकता से गाए हैं, उत्सुकता से गाए हैं। उनके गानों में मार्मिकता है। लता जी ने जो करुण रस के गाने गाए हैं उनमें मार्मिकता है। जो लोग ये कहते हैं कि लता जी ने करुण रस के साथ न्याय नहीं किया है, उनको हे मेरे वतन के लोगों, जब उन्होंने ये गाना गाया था तो तत्कालीन प्रधानमंत्री नेहरू जी की आंखों में भी आंसू आ गए थे। यही नहीं, फिल्म रुदाली का एक गीत है मन हु करे, जो कि वेदना से संबंधित, विदा से संबंधित है। यही नहीं, लता जी ने नारी मन की पीड़ा को समझते हुए ओ बाबुल प्यारे, ओ बाबुल प्यारे, ये भी गाना गाया था, जिसमें नारी की पीड़ा को हमारे सामने रखा है। इसलिए कुमार गंधर्व की इस टिप्पणी से हम सहमत नहीं हैं। चौथा प्रश्न, संगीत का क्षेत्र ही विस्तीर्ण है, वहां अब तक अलक्षित, असंशोधित और अदृष्टिपूर्ण ऐसा खूब बड़ा प्रांत है, तथा भी बड़े जोश से इसकी खोज और उपयोग चित्रपट के लोग करते चले आ रहे हैं। इस कथन को वर्तमान फिल्मी संगीत के संदर्भ में स्पष्ट कीजिए। देखिए, भारत में संगीत के क्षेत्र में अनेक संभावनाएं हैं, अनेक कैरियर के अवसर हैं। वर्तमान में वैदिक काल से लेकर आज तक संगीत जो है वो गाया जा रहा है, और रोज नए स्वर, नए यंत्र, नई तालों का प्रयोग किया जा रहा है। भारत में संगीत इसलिए प्रसिद्ध है कि रोज नए स्वरों का प्रयोग, नए यंत्रों का प्रयोग, नई तालों का प्रयोग हमें देखने को मिलता है, नित्य नए प्रयोग होता है। इस कारण से चित्रपट संगीत जो है वो आम व्यक्ति से सीधा जुड़ गया है, वो आम व्यक्ति से सीधा जुड़ा है। यही नहीं, चित्रपट संगीत वाले को कई बार शास्त्रीय संगीत का सहारा भी लेना पड़ता है, शास्त्रीय संगीत का सहारा भी लेना पड़ा। लता जी को शास्त्रीय संगीत की जानकारी अच्छी थी, और आजकल फिल्मी संगीत में लोकगीतों का भी प्रयोग हो रहा है। लोकगीतों का भी प्रयोग समय के साथ बदलाव हो रहा है। राजस्थानी लोकगीतों का प्रयोग, बंगाली, ऐसे बहुत सारे राजस्थानी जो है, राजस्थानी गीतों का प्रयोग फिल्मों में हो रहा है। यही नहीं, पहाड़ी गीत जो होते हैं, ऋतु संबंधी जो गीत होते हैं, लोकगीत होते हैं, स्थानीय गीत हैं, उनको भी फिल्मों में स्थान मिला है। और यही नहीं, हमने पाश्चात्य संस्कृति से भी तालमेल बना के रखा है। हमने पाश्चात्य संस्कृति से भी अच्छी बातें संगीत के संदर्भ में ली हैं, और कई तेज, कई मंद गीत जो मदोश कर देते हैं। यही कारण है कि भारत एक विशाल देश है, उसमें संगीत का क्षेत्र एकदम विशाल रूप से है। संगीत में बहुत सारे कैरियर की संभावना है। इसलिए हम कह सकते हैं कि फिल्मी संगीत में नित्य नए प्रयोग हो रहे हैं, और बड़े से बड़े कलाकार जो है भारत में प्रदर्शन करना चाहते हैं, संगीत के क्षेत्र में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं। पांचवा प्रश्न,
5वां प्रश्न, चित्रपट संगीत ने लोगों के कान बिगाड़ दिए हैं, अक्सर ये आरोप लगाया जा रहा है। इस संदर्भ में कुमार गंधर्व की राय और अपनी राय लिखिए। देखिए, आपकी राय और कुमार गंधर्व की राय लिखनी है। कुछ लोगों का आरोप है कि चित्रपट संगीत ने लोगों के कान बिगाड़े, तो कुमार गंधर्व कहते हैं नहीं, चित्रपट संगीत ने लोगों के कान जो है वो सुधारे हैं। लोगों के कान क्या है? सुधारे हैं। ये कुमार जो लोग कहते हैं कि चित्रपट संगीत ने कान बिगाड़ दिए हैं, कुमार गंधर्व कहते हैं कि नहीं, चित्रपट संगीत आने से लोगों के कान सुधरे हैं। लोगों को सुरीलापन क्या होता है, सुरीलापन क्या होता है उसकी समझ आ गई है कि संगीत की मिठास क्या होती है। लोगों ने तरह तरह की लय सुनाई देती है। आज बूढ़े से लेकर बच्चे तक, बच्चे से लेकर बूढ़े तक, बच्चे से लेकर बूढ़े तक सबकी संगीत के प्रति रुचि बढ़ी है। आम आदमी को लय की सूक्ष्म जानकारी मिली है। आम आदमी को लय की सूक्ष्म जानकारी मिली है कि संगीत क्या होता है। उसकी संगीत के प्रति रुचि बढ़ी है, उसकी संगीत के प्रति रुचि बढ़ी है। ये तो कुमार गंधर्व की राय है। तो हमारी राय क्या है? हमारी राय में मैं लिखता हूं, ये कुमार गंधर्व की राय है, ये हमारी राय है। चित्रपट संगीत में जो है उसने लोगों के कान बिगाड़े हैं। कैसे बिगाड़े हैं? नंबर 1, उसमें अश्लीलता बढ़ गई है। अश्लीलता बढ़ गई है। आजकल अश्लील संगीत बहुत सारे आ गए हैं और पुराने जमाने में चित्रपट संगीत में सुरीलापन था, अब वो दिखाई नहीं देता है। अब पुराने जमाने जैसा सुरीलापन अब दिखाई नहीं देता है। यानी पहले संगीत में सुरीलापन था, अब वो दिखाई नहीं देता है। कान फोड़ू संगीत का फैलाव हो रहा है। कान फोड़ू संगीत का फैलाव हो रहा है। कान फोड़ू संगीत यानी कि जोर जोर से संगीत गाया जाता है। आपने कई बार देखा होगा, डीजे पार्टियां होती है, संगीत को जोर जोर से बजाया जाता है। दोनों में ताजगी नहीं है, दोनों में ताजगी नहीं है, यानी कोई नई बात नहीं है दोनों में। आज चित्रपट संगीत जो है तेज भागती जिंदगी की तरह हो गया है। आज चित्रपट संगीत तेज भागती जिंदगी की तरह हो गया है, तेज भागती जिंदगी की तरह हो गया है। तो ये बताना है, ये कुमार गंधर्व की राय है, ये हमारी राय है। अगला प्रश्न हमारा छठा प्रश्न, छठा प्रश्न है, शास्त्रीय संगीत व चित्रपट दोनों तरह के संगीतों के महत्व का आधार क्या होना चाहिए? यानी दोनों तरह के संगीतों के महत्व का आधार होना चाहिए रंजकता। यानी अगर किसी में रंजकता नहीं है, चित्रपट संगीत हो चाहे शास्त्रीय संगीत हो, दोनों में रंजकता होनी चाहिए, आनंद की बात होनी चाहिए, रंजकता होनी चाहिए। कुमार गंधर्व की इस संबंध में क्या राय है? स्वयं आप क्या सोचते हो? देखिए, ये दोनों जो है रसिकों और श्रोताओं को आनंदित करते हैं, श्रोताओं को आनंदित करते हैं। चित्रपट संगीत वाले को शास्त्रीय संगीत की जानकारी जरूरी है, शास्त्रीय संगीत की जानकारी जरूरी है। और अगर शास्त्रीय संगीत में रंजकता नहीं होगी दोनों में, तो ये दोनों जो है नीरस है। ये दोनों कैसे हैं? नीरस है। इसलिए दोनों गाने में गानपन आवश्यक है। इसी तरह जो है शास्त्रीय संगीत में भी ये चीजें जो है, मिठास जो है, रंजकता जो है वो होनी चाहिए। मिठास के साथ रंजकता होनी चाहिए। ये कुमार गंधर्व की राय है और यही हमारी राय है। यानी कि दोनों का उद्देश्य जो है आनंद की अनुभूति होनी चाहिए, रंजकता उसमें होनी
चाहिए। अगला प्रश्न जो है ये आपके अभ्यास से संबंधित प्रश्न पूरे हो गए हैं। एक प्रश्न जो है शास्त्रीय संगीत व चित्रपट संगीत में क्या अंतर है? संगीत में क्या अंतर है? देखिए, पहले तो दोनों का जो उद्देश्य क्या है वो बता देता हूं। दोनों का उद्देश्य होता है लोगों को आनंद प्रदान करना, ये कॉमन बात है। दोनों का उद्देश्य होता है आनंद प्रदान करना। देखिए, शास्त्रीय संगीत में गंभीरता इसका स्थायी भाव है, गंभीरता इसका स्थायी भाव है। इसमें चपलता व तेज लय ये इसका गुण है। इसमें ताल जो होता है वो परिष्कृत रूप का होता है, उच्च लेवल का होता है। इसमें ताल जो होता है वो प्राथमिक अवस्था का होता है। इसमें पूरे तालों का प्रयोग किया जाता है, पूरे तालों का प्रयोग किया जाता है। इसमें आधे तालों का प्रयोग किया जाता है, आधे तालों का प्रयोग किया जाता है। ये जो है इस बात का आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा ये स्वरों के आधार पर गाया जाता है, ये स्वरों के आधार पर गाया जाता है। ये परिस्थितियों के अनुसार भी गाया जाता है, परिस्थितियों, स्वरों व बिना स्वरों के आधार पर भी गाया जाता है, यानी कि स्वरों या बिना स्वरों इसके अनुसार गाया जाता है। इसमें लय ताल आदि का उल्लंघन वर्जित है। इसमें ताल लय का नियम रहता है, उस नियमों में ही गाना पड़ता है, नियमों को तोड़ना वर्जित है इसमें। और इसमें जो होती है उसका मुख्य आधार होता है लोकप्रियता, इसका मुख्य आधार होता है लोकप्रियता। ये रागों पर आधारित होता है, ये रागों पर आधारित होता है शास्त्रीय संगीत, जबकि चित्रपट संगीत रागों के साथ साथ लोकगीतों का मिश्रण होता है। इसमें रागों के साथ साथ लोकगीतों का भी मिश्रण होता है, लोकगीतों का भी मिश्रण होता है। इसमें हास्य रस का प्राय अभाव रहता है, इसमें हास्य रस का अभाव रहता है। और चित्रपट संगीत में, फिल्मी संगीत में हास्य प्रधान गीत खूब होते हैं, इसमें हास्य प्रधान गीत जो है वो खूब होते हैं। ये अंतर है शास्त्रीय संगीत और चित्रपट संगीत में, लेकिन दोनों का उद्देश्य एक ही है, आनंद प्रदान करना। शास्त्रीय संगीत, चित्रपट संगीत गंभीरता होती है, चपलता व तेज लय होती है, परिष्कृत रूप का ताल होता है, प्राथमिक अवस्था का होता है, तालों का प्रयोग, आधे तालों का प्रयोग, स्वरों के आधार पर गाया जाता है, परिस्थितियों, स्वरों, बिना स्वरों के आधार पर भी गाया जा सकता है। ताल लय का नियम होता है, इसमें एक ही होता है, लोकप्रियता होती है, रागों पर आधारित होता है। इसमें रागों के साथ लोकगीतों का मिश्रण भी कर सकते हैं अपन। ये हास्य रस का अभाव होता है, इसमें हास्य प्रधान गीत भी गाए जा सकते हैं चित्रपट संगीत में। अंतिम प्रश्न जो है हमारा, ये आपको नहीं करना है। ये पाठ के आसपास का जो पहला प्रश्न ने समझ गया। दूसरा प्रश्न जो है पाठ के आसपास का जो है कि कुमार गंधर्व ने लिखा है कि चित्रपट संगीत गाने वाले को शास्त्रीय संगीत की उत्तम जानकारी आवश्यक है। क्या शास्त्रीय मानकों को चित्रपट संगीत में कुछ सीखना चाहिए? कक्षा में विचार करें। हाँ, यानी कि शास्त्रीय संगीत वालों को चित्रपट संगीत से सीखना चाहिए, बिल्कुल हम इससे सहमत हैं। शास्त्रीय संगीत वालों को भी नए नए प्रयोग करने चाहिए। पुरानी परंपरा में बदलाव लाकर आधुनिक यानी वर्तमान यंत्रों का प्रयोग करके भी हम कर सकते हैं। यानी कि ये प्रश्न जो है आपको नहीं करना है, क्योंकि चित्रपट संगीत में नए नए प्रयोग होने के कारण भी लोकप्रिय हो गया है और शास्त्रीय संगीत जो है धीरे धीरे लगभग हम उसको भूलते जा रहे हैं।
तो इस अध्याय से संबंधित अभ्यास प्रश्न यही समाप्त होते हैं। हम अगले वीडियो में राजस्थान की रजत बूंदे अनुपम मिश्र उसका अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।